अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर 10 जो चल रहा था क्लास ग्रेड 10 का एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड, आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी भी होगी। हमने अब एक कोशिश की थी फार्मूलेशन सिखाने की कि हाउ वी कैन डेवलप अ फार्मूला ऑफ अ साल्ट। तो आज हमारा जो बेसिकली साल्ट से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो हम एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन तो कर चुके साल्ट एंड इट्स टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन डेवलप होता है यहाँ से। और वो क्वेश्चन जिसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और अगर अब हम सिनेरियो में लें तो अकॉर्डिंग टू एसएलओ बेस है। सो सॉल्ट एंड इट्स टाइप्स पे हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर आर हमारे पास मेजर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इनमें सबसे पहला साल्ट जो है वो हमारे पास कौन सा साल्ट है जी? नॉर्मल साल्ट है। सो जब हम नॉर्मल साल्ट को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल साल्ट इज दैट साल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड with base when acid react with base। so base क्या करेगा? it will react with acid हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड, और बेस के OH आयन इसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन इस सेंस में कहते हैं कि एसिड की एसिडिटी को बेस खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एट द सेम टाइम बेस जो है वो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास एसिड था वो बेस की बेसिसिटी को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। दैट इज फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। मींस इसके ये है कि एसिड के जो भी हम एसिड स्पेसिफिक ले रहे हैं उसके जितने हाइड्रोजन आयन हैं दैट आर कंप्लीटली रिएक्ट विद OH आयन ऑफ अ बेस। अब आप जरा इसको ऑब्जर्व करें, ये समझने वाली बात है मेरे बच्चों। इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है 2, और इसके पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है? OH। ये जो हमने लफ्ज इस्तेमाल किया ना न्यूट्रलाइजेशन वाला, ये OH जब H से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और इसके साथ हमारे पास जब साल्ट बने, हम कहते हैं हमारे पास जहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देते हैं। तो अब हमारे पास जो वाटर के मोल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आप ज़रा फोकस कीजिएगा इस साल्ट पे। अगर आप वीडियो के साथ कनेक्टेड हैं और अभी तक चल रहे हैं तो आप यहाँ से नॉर्मल साल्ट, इसके बाद कभी आपको परेशानी नहीं होगी कि आप नॉर्मल साल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल नहीं है, ये लफ्ज़ नॉर्मल साल्ट है। अब आप ज़रा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये नॉर्मल साल्ट किस सेंस में है। इसमें सोडियम आयन है, इसमें सल्फेट आयन है, मेटालिक पॉजिटिव आयन भी है और नॉन मेटालिक कम्प्लेक्स आयन भी है। बट अगर आप इस सारे फार्मूला में देखें, कहीं आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नज़र आ रहा है, कहीं आपको रिप्लेसेबल OH आयन नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कौन सा साल्ट है? ये हमारा नॉर्मल साल्ट है। ओके हो गया। नेक्स्ट जो हमारा साल्ट है मेरे बच्चे वो है एसिडिक साल्ट। साल्ट that contain replaceable hydrogen ion। ऐसा साल्ट जिसमें क्या मौजूद हो? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हो। अनदर डेफिनेशन भी इसकी है, साल्ट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। एक और डेफिनेशन भी इसकी बनती है, साल्ट दैट इज फॉर्म by the partial replacement hydrogen ion of an acid। partial replacement, complete replacement नहीं है। अब हम अगर इसमें एग्जांपल को लेते हैं तो देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है H3PO4। ये हमारा एसिड है जिसको हम नेम असाइन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये फास्फोरिक एसिड है। अब इसमें आप देखें कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल हैं? 3। हम इसको रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्ट करवाते हैं इसको एक बेस के साथ, और वो बेस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सल आयन है? 2। अब 2 रिप्लेसेबल जो हाइड्रोक्सल आयन है वो 2 हाइड्रोजन आयन को तो क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है
रिप्लेसमेंट से वो वाटर बन गया। हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ा रहे। सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो थे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, वो जिसको न्यूट्रलाइज करें उनको हम कर देते हैं, बाकी जो रह गए उन्हें हम रहने देते हैं। तो अब हमारा जो सॉल्ट बनता है वो कुछ ऐसा है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ज़रा चेक करें इसे, कैल्शियम मेटालिक आयन, कॉम्प्लेक्स नॉन मेटालिक आयन, और ये हमारा पॉजिटिव आयन, लेकिन ये कौन सा है, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। अब ये साल्ट एसिडिक साल्ट है। अब इसको हम एसिडिक साल्ट अगर कह रहे हैं तो इसका बिहेवियर एसिडिक होना चाहिए। और वो एसिडिक बिहेवियर कैसे होता है कि अगर हम ऐसे साल्ट को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सच साल्ट रिएक्ट विद बेस। अब इसको जरा देखिएगा, मैं आपको इसका बिहेवियर भी बताता हूं कि इसका बिहेवियर कैसे आपने इसको देखना है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एसिडिक नेचर ऑफ साल्ट कैसे होगी, हाउ टू प्रूव इट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक साल्ट था जो कि हम कह रहे हैं कि ये एसिडिक है। अब थोड़ा सा मैंने एग्जांपल को डिफर कर दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम एक ही साल्ट नहीं बना सकते हैं, हम नंबर ऑफ साल्ट बना सकते हैं। जस्ट हमने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि एसिडिक साल्ट बनाने के लिए एसिड के पास मोर देन वन हाइड्रोजन आयन होने चाहिए, ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन होने चाहिए देन द बेस जिसके साथ हम उसको रिएक्ट करवा रहे हैं। सो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हम ये कहते हैं ये एसिडिक साल्ट है। तो इसकी नेचर को चेक करने के लिए हम इसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Na2SO4 में। ये प्रूवेबिलिटी है कि इसकी कौन सी नेचर है, एसिडिक इन नेचर है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा साल्ट है मेरे बच्चे वो है बेसिक साल्ट। बाय डेफिनेशन विल डिफाइन इट एज साल्ट दैट कंटेन रिप्लेसेबल OHI, जिसके अंदर बेटा क्या मौजूद है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हो। ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा साल्ट है, ये बेसिक साल्ट है हमारे पास। अब वही डेफिनेशन, वो थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट जो आपको समझाने के लिए, अब हम ऐसा बेस यूज करेंगे दैट कंटेन मोर देन या दैट कंटेन ग्रेटर हाइड्रोक्साइड आयन देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन जो कि उसके साथ एसिड जो उसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है, 2। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। अब कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, 1। एक को रिप्लेस कर देगा तो हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगी, CaOH और साथ क्या होगा, Cl। नाउ अब आप जरा ऑब्जर्व करें मेरे बच्चे कि ये जो साल्ट है ना हमारे पास, ये कौन सा साल्ट है, ये बेसिक साल्ट है बिकॉज इट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन कर रहा है। ये इस वजह से बेसिक है, इसकी नेचर भी क्या होगी, बेसिक ही होगी। ये एज अ बेस रिएक्ट करेगा, ये एज अ बेस बिहेव करेगा। अब हम कहते हैं कि जी हमारे पास, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है जी, बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट। बेसिक नेचर ऑफ साल्ट को चेक करना है तो इसका मतलब अगर साल्ट को हम बेसिक कह रहे हैं तो फिर उसे एज अ बेस रिएक्ट करना चाहिए। तो फिर इसकी बेसिक नेचर क्या होगी, हम कहते हैं कि हमने अभी साल्ट जो बेसिक साल्ट बनाया था वो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड था। हम इसको रिएक्ट करवाते हैं किससे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर ये बेसिक साल्ट है तो ये एज अ बेस रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आती है बेटा, CaCl2 एंड H2O। सो इट्स मीन ये कौन सा साल्ट था हमारा, बेसिक साल्ट था बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन। ग्रेट, शाबाश। सो ये हमारे पास मेरे बच्चे क्या थे, ये साल्ट की हमारे पास टाइप्स थी जर्नल। अब इसके बाद वैसे आप बुक जो बाकी हमारे जो लिटरेचर्स हैं उनमें बाकी साल्ट की नेचर टाइप्स भी एक्सप्लेन हुई हैं। इनमें एक डबल साल्ट है। डबल साल्ट एक कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है, उसमें हम ये कहते हैं कि हम दो इक्विमोलर सॉल्यूशन यानी कि दो साल्ट्स के सॉल्यूशन बना लेते हैं और हम फिर दोनों को मिक्स करते हैं। जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो एक साल्ट क्रिस्टलाइज होता है और वो एक्चुअली उसमें वो दोनों साल्ट मौजूद होते हैं, फिजिकली अटैच होते हैं, केमिकली अटैच नहीं होते। इसको हम डबल साल्ट कहते हैं।
इसके अलावा कॉम्प्लेक्स साल्ट भी हैं, लेकिन हमारा जो मेन बेसिक फोकस था वो इस पे था। ये इस चीज़ को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी था। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफ़िज़।